अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद शजाज। हमेशा की तरह बात करें पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर, तो इस दफ़ा के कुछ राउंड अप्स में मैं स्टार्ट करूंगी बेपनाह से, फिर हम बात करेंगे काला डोरिया के ऊपर, वबाल देख रही हूँ मैं, इसके अलावा और आप लोग क्या देख रहे हैं, बख्तावर भी अच्छा चल रहा है, तो ये सारे ड्रामों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेपनाह के ऊपर। मेरा गिल्टी प्लेजर है, ये गिल्टी प्लेजर बोलेंगे, मैं हेट वॉच नहीं करी, मुझे पसंद है ये ड्रामा, मैं लेकिन मैं एक बात करना चाहती हूँ इसके बारे में, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा भाई देखें, एक तो होता है ड्रामा जो कि होता ही हॉरिबल पीपल के बारे में, ठीक है, दे आर जस्ट हॉरिबल टेरिबल पीपल, औरतों को भी मारते हैं, बच्चों को भी मारते हैं। जैसे आपने वहशी में देखा, वहशी में जो बाप है खुशहाल खटक, खुशहाल खान खटक नाम है उनका, है या नहीं पता नहीं, मुझे करेक्ट कर दें आप लोग। तो खुशहाल के जो बाप प्ले कर रहे हैं, यानी आसिफ के जो बाप प्ले कर रहे हैं, बाबर अली, वो एक हॉरिबल ह्यूमन बींग है। वो जनरली एक मिसोजिनिस्ट, बदतमीज, घटिया किस्म का इंसान उनको दिखाया गया है, रोल है उनका। वो अगर बीवी को डांटता है, किसी को बातें सुनाता है, बेटे को मारता है, अब्यूज करता है, तो वो एक कैरेक्टर के अंदर बात समझ में आती है, क्योंकि देन यू रियलाइज कि ओके दिस इज अ ड्रामा अबाउट अब्यूज। फिर आप देखते हैं बेपनाह के अंदर एक वेरी नाइस फादर विच इज प्लेड ब्यूटिफुली बाय अख्तर हसनैन, बड़े अच्छे अदाकार हैं वो, और इशाल फयाज उनकी बेटी प्ले कर रही हैं, रुशना नाम है उनका प्ले के अंदर। और रुशना जो है वो एक और लड़के से शादी करना चाहती हैं बजाय नोफिल के, विच इज प्लेड बाय खाकान शाहनवाज, जिनसे उनकी बहुत पहले से मंगनी हुई थी, और मतलब एक बात पकी हुई थी। और दूसरी तरफ हैं जी जिब्रान, विच इज प्लेड बाय मोहम्मद रायद। जिब्रान जो है वो एक सुपर विलन टाइप के आदमी बने हुए हैं, जिनको बस किसी भी तरीके से रुशना चाहिए, फेयर इनफ। अब जब रुशना कहती है कि मैंने इससे शादी नहीं करनी, मैंने इस लड़के से शादी करनी है, तो चमाटे पड़ जाते हैं उसको, भाई ये क्यों दिखाते हैं आप? अच्छी वाली फैमिली, इज्जतदार किस्म की, तमीजदार, अच्छे वैल्यूज वाली फैमिली है, ठीक है, कुछ लोग प्रॉब्लमैटिक हैं, लेकिन एक अच्छी फैमिली है। एक अच्छी फैमिली में कभी भी ये नहीं हो सकता कि लड़की के ऊपर हाथ उठाया जाए, और यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, नुज़रत समन बड़ी अच्छी राइटर हैं, अगर आप ये सुन रही हैं, अगर आप देख रही हैं नुज़रत, तो मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। फितरत मुझे बड़ा मजे का लगा था, लेकिन अगेन, एंड दिस इज अ क्वेश्चन टू द चैनल्स ऑल्सो, जब हम ये बात करते हैं ना कि डोमेस्टिक अब्यूज को आप लोग नॉर्मलाइज करते हैं, या डोमेस्टिक अब्यूज को आप ओके कर देते हैं, इस तरह ओके करते हैं आप, जब आप अच्छे भले कैरेक्टर्स को दिखाते हैं कि वो लड़की के ऊपर एक सो कॉल्ड जायज नाजायज बात पे हाथ उठाते हैं। किसी भी लड़की के ऊपर, बच्चों के ऊपर हाथ उठाना गलत बात है। पता नहीं इसमें देयर आर नो 2-3 वेज ऑफ मी ऑफ सेइंग इट, दिस इज वॉट इट इज। आप एक अच्छे किरदार को लड़की के ऊपर, बीवी के ऊपर, बेटी के ऊपर, बेटे के ऊपर हाथ उठाते नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं दिखा सकते कि दिस इज अ गुड पर्सन, बट बिकॉज ही वॉज अपसेट तो उसने चमाट उठा के मार दिया। नो 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 नो, डोंट डू दिस, ओके। यू शो दैट दिस पर्सन, आपका जो कैरेक्टर है, अगर एक अच्छा इंसान है तो वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन बेटी पे हाथ नहीं उठाएगा, वो ना बीवी को मारेगा, ना बीवी पे चिल्लाएगा। एक अच्छा इंसान कभी भी ये नहीं कर सकता। जिनको अपनी गैरत, इज्जत और माशरे में इज्जत की इतनी फिक्र है, तो वो बेटियों पे हाथ उठा के अपनी इज्जत का क्या करते हैं? तो ये जो बाप है, या तो फिर आगे जाके आई डोंट नो, ड्रामे की 15 एपिसोड्स हुई हैं, शायद आप ये दिखाएं कि ये बाप जो था वो रिग्रेट करेगा, और इस चमाट की वजह से जो है उसको रियलाइज होगा कि मैंने तो बड़ा गलत कर दिया है। लेकिन भैया मैंने ये और ड्रामों में भी देखा है, चलते फिरते अच्छा कोई मसला नहीं है चमाट मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है चमाट मार दो, अच्छा प्रॉब्लम है भी तो चमाट मार दो। भाई क्या बात है ये? और अगर इतनी वो बेटी आपकी हो गई है, अगर उसकी अपनी लाइफ की चॉइस है, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, आप उसे करने दें बर्बाद, आप चमाटे क्या मार रहे हैं यार? सो डोमेस्टिक वायलेंस जब हम इस तरह दिखाते हैं ना, व्हेन गुड कैरेक्टर्स डू बैड थिंग्स एंड देन योर राइटर और योर चैनल और योर कंटेंट गाइज फाइंड अ वे टू जस्टिफाई इट, दैट इज नॉट डन, that is not cool. Please don't do this. And I am really enjoying Bepanaah, by the way, apart from this one thing which really angered me and I really wanted to talk about it. I just think that apart from this, it's a really good show. So it was just when I saw that and I was like, I can't believe you guys did that. And there are so many shows that do that, you know. Bepanaah is not the only show that does that, and other channels do it too. So that is the problem. जो मैं कहती हूँ जहाँ outrage justified है, वो ये है, वो ये point है। बाकी सारी चीजें बात की बातें हैं, और बाकी सारी चीजें ठीक है हमारे माशरे में होती हैं, और पाकिस्तान का एक फैमिली सेटअप है जहाँ पे कुछ चीज़ें ओके नहीं हैं और एक तरीके से चीज़ें होती हैं, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, और भी रिलेशनशिप्स हों, जो भी हों। लेकिन ये कह देना कि हाँ जी अच्छे माँ बाप तो बेटियों को चंडे लगाते हैं, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो माँ बाप बच्चों पे हाथ उठाते हैं, जो बाप बेटियों पे हाथ उठाते हैं, जो मर्द अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो,
कोई भी रीज़न हो वो गलत है, और गलत को गलत कहना सीखें, गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखें। अब किसी ने मुझे अगर ब्लॉक करना है इस चीज़ के ऊपर या मुझ पे अपसेट होना है तो प्लीज़ हो जाए, आई रियली डोंट केयर, लेकिन जो गलत है वो गलत है, ठीक है? तो लेट्स लर्न टू टॉक अबाउट दैट। जी, देन आई एम वॉचिंग काला डोरिया विच आई रियली एंजॉय। आई थिंक दैट इट इज सच अ रिफ्रेशिंग चेंज फ्रॉम ऑल दी अदर ड्रामाज। उसमें भी अपनी मिजरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मज़ेदार ड्रामा है। मैं कहती हूँ ऐसा ड्रामा हर क्वार्टर पे या हर सीजन में बनना चाहिए और रेगुलरली बनना चाहिए, बिकॉज आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। मुझे ये दूसरे वाले वो जो मिस्टर शमीम और ये वाले ड्रामे मैं नहीं देखती, और मैं इतनी स्लैपस्टिक कॉमेडी तो मैं उस तरह बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मैं तो दूसरी भी कॉमेडीज नहीं देखती। तो कॉमेडीज को हमारे यहाँ थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है, और आई थिंक काला डोरिया इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आई एम लविंग उस्मान खालिद भट्ट एंड सना जावेद्स केमिस्ट्री। आई एम लविंग एवरीबडी एल्स इन द शो, एंड आई एम लविंग हाउ सर्टन कैरेक्टर्स आर आल्सो प्लेइंग टू दैट नुआंस। सो आदिला खान है उसके अंदर, इसके अलावा नादिया अफगान है, ऑब्वियसली रीहैश है मुझे पता है, बट आई एम ओवर इट नाउ, तो मुझे मजे का लग रहा है। सो काला डोरिया इज अ डेफिनेटली रिकमेंडेड वॉच। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं वबाल के ऊपर। अल्लाह, पता नहीं मैं क्या बात करूं वबाल के ऊपर। क्यों है ये लड़की ऐसी, और मुझे इतना अनॉय क्यों करती है ये? अगेन नॉट जस्टिफाइड कि उसका आप चपेड़े मारे, देखिए उसका बाप नहीं मार रहा उसको चपेड़े। आई रियली होप कि ये नौबत ना आए, एंड आई रियली होप कि वो तलहा चहूर के कैरेक्टर से ये ना करवाएं, बिकॉज सो तलहा चहूर इज एब्सोल्युटली वेस्टेड इन वबाल अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक दैट ही डिजर्व सो मच बेटर, and he deserves a better character. And I think men in general in our dramas deserve better characters. They deserve more complex roles. They deserve better storylines. And I think एक मजलूम मर्द या एक जालिम मर्द के बीच का भी कोई एक रास्ता होता है जिसमें एक इंसान होता है, और हर इंसान को जालिम और मजलूम के तनाजुर में देखना एक आई थिंक मास अपील की बात है। लेकिन कुछ अच्छे रोल्स भी लिखे जा सकते हैं बीच में, और बगैर जुल्म की दास्तान के बगैर भी कोई एक और दास्तान भी हो सकती है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है मेरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग प्ले तो है। जी, फिर बात कर लेते हैं फ्रॉड के ऊपर। फ्रॉड बहुत अप्स एंड डाउन्स में गया है, क्योंकि फ्रॉड की कभी स्टोरी लाइन एकदम से तेज हो जाती है, कभी सिर्फ रोना धोना होता है, और फिर एकदम से पता नहीं बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लाइक हैं ये कब हुआ। आई वांना गिव अ स्पेशल लव एंड शाउट आउट टू सबा कमर एंड एहसन खान एंड ऑब्वियसली मिकाल जुल्फिकार एंड अस्मा अब्बास। वाओ, शी इज अमेजिंग। सबसे पहले तो इस ड्रामे के असली विलन जो है वो निसार साहब हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो किया है ना, अल्लाह कोई बाप ना करे। अच्छा, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो अब्यूज नहीं है, लेकिन वो एक अजीब गरीब किस्म का एक मिसहैंडलिंग है ऑफ योर चाइल्ड। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अगर आप उसको इस तनाजुर में देखें जो नुज़रत समन ने लिखा है, तो ये कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एंड आई वुड से कि दिस इज अ बेटर वेल रिटन कैरेक्टर, मोर sort of I would say critically appreciated character। लेकिन वो विलन है क्योंकि उसने ही अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है बिकॉज ऑफ पहले मटेरियलिज्म, फिर दूसरी शादी करनी बताओ, फिर अच्छा इससे शादी कर लो, अजीब फुटबॉल बनी हुई थी बेटी उसकी। फाइनली व्हेन शी केम इनटू हर ओन शी हैड टू फेंड फॉर हरसेल्फ, एंड सबा कमर लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब मैं उनको देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ या अल्लाह कितनी प्यारी हैं। और उसके अलावा भी उनकी जो एक्टिंग है वो तो उसके बारे में बंदा क्या बोले, वो तो कमाल की अदाकारा हैं। तो उनका और जो मिकाल जुल्फिकार के कैरेक्टर का जो बैक एंड फोर्थ भी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज अ वुमन हु इज नॉट होल्डिंग बैक, जो गम से बैठ के रोती नहीं रहती, मतलब बल्कि एक्चुअली जवाब देती है, शी इज एन इंडिपेंडेंट केपेबल वुमन। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी नाइस एंड अ फ्रेश वे ऑफ लुकिंग एट अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई सी दैट ऑन द स्क्रीन। And then the thing between Sabaa and Ehsan, that face off between those private face offs between Sabaa and Ehsan are amazing, and Ehsan is such a fabulous actor. वो इतनी एक कैजुअल विलनी लाते हैं वो अपने बिहेवियर में, which is just fascinating to watch, and it's only like a true genius can do that. And I was just rewatching दास्तान, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जब मैं एक दफ़ा दोबारा उसको रीवॉच कर लूँगी, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन एहसन और सबा की अगर आप उसमें केमिस्ट्री देखें, मियाँ बीवी स्वीट से मियाँ बीवी प्ले कर रहे हैं, और इसमें आप देखें कि कैसे एंटेगनाइज्ड हैं एक दूसरे के साथ, तो यू रियलाइज व्हाट वंडरफुल एक्टर्स दीज आर, और कितने मज़ेदार तरीके के रोल्स इन्होंने किए एक दूसरे के साथ। सो इंटरेस्टिंग टू सी दैट। बट एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ फ्रॉड एंड बेपनाह एंड बख्तावर ऑल्सो। बख्तावर में कुछ ऐसा मतलब मेजर नहीं हो रहा, थोड़ी सी रिपीटेटिव है स्टोरी लाइन, तो हम इसके ऊपर फिर अगले जब कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। यमुना जैदी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, बट मेरा ख्याल से उनको भी कुछ डिफरेंट मिलना चाहिए। है ये भी रोल डिफरेंट ही है, नो डाउट, बट ये कि वो एक बिल्कुल ही हम कहते हैं ना कि उसको जब भी कुछ बहुत ही डिफरेंट को सोचना होता है तो उनको ले लेते हैं। और
उनके साथ भी आई थिंक मुझे लगता है कभी कभी टाइप कास्टिंग हो जाती है, और ये भी एक खैर ट्रैप है, जितने आप ज़्यादा फेमस होते हैं उतने ज़्यादा नैरो हो जाते हैं आपके ऑप्शंस. सो एनीवे, दीज वर माई गुड वॉचेस, बैड वॉचेस. आई एम एंजॉइंग ऑल द ड्रामाज एक्चुअली, जो भी मैं देख रही हूँ उनमें से कुछ ये हैं, तो कुछ के ऊपर और भी बात करेंगे. आप लोग कौन से ड्रामे देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा. अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रिव्यू से आप अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.